डिग्निटरीज अवेलेबल है, उनका खुद का अपना कंपनी है, ऐसे कितने लोग हैं? ओके, एग्री। नाउ दोज हु वांट टू सेट अप न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस, ऐसे कितने हैं? यस, ठीक है। सो मेरा अभी दोनों फोकस रहेगा। फर्स्ट थिंग, आपको अगर न्यू कंपनी सेटअप करनी है, कई लोगों के पास रहता है कि मुझे बिजनेस आइडिया नहीं है, मुझे क्या करना है, कंपनी सेटअप करनी है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसी में आदमी उलझ जाता है। मेरा सबसे फर्स्ट थिंग है कि अगर आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस किस चीज के लिए करना है, मुझे कोई भी आंसर दीजिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, किस लिए बिजनेस करना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। एनी डिग्निटरीज फ्रॉम दिस साइड? वन थिंग इज प्रॉफिट, आई एग्री, फुल्ली एग्री विथ यू। सर रोजगार देने के लिए। और दिस साइड? नहीं, आप बात करिए, नींद नहीं आएगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा सीखने को भी मिलेगा। इन दिस नहीं, एक्चुअली क्या है, आप सबका ओपिनियन एक वे से करेक्ट है। इन दिस वर्ल्ड थ्योरी ऐसी है जहां तक कि इंडिया में बुद्धिज्म है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। आई केम फॉर दिस मीटिंग बट स्पेसिफिकली फॉर दिस डिस्कशन। कोई ऐसा पर्पज नहीं है मेरा। 2 दिन पहले नागपुर में नितिन गडकरी, ही इज NHI मिनिस्टर एंड और 1-2-3 मिनिस्ट्री है उनके पास। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंप्रेस बायोगैस। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है नागपुर में। हम लोग नेपियर ग्रास से कंप्रेस बायोगैस बना रहे हैं। कंप्रेस बायोगैस मीन्स अपना CNG गैस जो गाड़ियों में, व्हीकल में यूज होता है, और कई जगह पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नेचुरल गैस, CNG गैस यूज हो जाता है। तो व्हेन आई टोल्ड मेरा इनोवेशन, हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया, सो ही वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। वो बोले, सर हम सिर्फ बातें करते, यू आर डूइंग एक्चुअल दिस प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो यूरोप में मैंने एक्सपर्टाइज गेन कर ली है, इंडिया में वो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज आने का यही इंटेंशन है कि हमारे पास हर एक के पास एक्सपर्टाइज है, फॉर 1 डे फॉर ट्रेनिंग पर्पज, बट बीइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ शिखा संघर्ष कर मीन्स कोलैबोरेट, इंटीग्रेट, कोलैबोरेट एंड टू गिव इनोवेटिव थिंग्स टू आवर कम्युनिटी, आवर पीपल। मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग, बट हम क्या है कि इकट्ठा बिजनेस करते हैं। द पुअर पीपल के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है इंडिया में। दोज पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू डू बिजनेस, तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, मुझे कोई ऐसे गवर्नमेंट मार्केटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज आवर बिजनेस। तो स्पेसिफिकली बिजनेस कनेक्ट होने के बाद एक उसमें प्लस पॉइंट हो जाता है कि बिजनेस का, आप अगर मुझे बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, तो ही इज गेटिंग बिजनेस ना, ही इज गेटिंग बिजनेस। बट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको बिजनेस भी करना है, फॉर दोज न्यू एंटरप्रेन्योर्स,
फर्स्ट थिंग इज कमिटमेंट, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी। तो एक दिन मैं रात के 2 बजे भी दिल्ली एयरपोर्ट पे हमने मीटिंग कर दी थी, रात के अर्ली मॉर्निंग 2 बजे। तो आपका अवेयरनेस होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ पर अगर किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया तो मैं रेडी हूँ, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बेस्ट लिख कर गए संविधान में, आपको फॉर्मूला बता के जाता हूँ। हमने वो फॉर्मूला पुणे जैसे सिटी में इम्प्लीमेंट कर दिया है विथ लोकल पीपल, दोज हु नॉट बिलोंग टू आवर कम्युनिटी ऑल्सो। फॉर्मूला ये है कि आपको अगर बिजनेस भी करना है ना, 80% भूमिपुत्र जो रहता है ना, मीन्स लोकल कंटेंट बोलते हैं हम लोग। तो आपको अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना है, कंपनी फॉर्म कर दीजिए। जनरली कंपनी फॉर्मेशन में बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। हायरअप कर दीजिए एक सीए को, कंपनी फॉर्म कर दीजिए, हस्बैंड वाइफ या भाई बहन मम्मी पापा ऐसे आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो विथ पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड इज गुड इनफ। जैसे ही कंपनी फॉर्म हो जाता है आपका, कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। DIPP एक ऐसा एक सर्टिफिकेट है स्टार्टअप इंडिया का, वो ले लीजिए। आपको 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, 0 रुपीज टैक्स लग जाता है। वो कब यूज करने का? अदानी जैसी कंपनी 200 करोड़ का टैक्स इंप्लीमेंटेशन लेती है, 200 करोड़। अदानी की कम से कम अभी तक मोर देन 300 कंपनी का 200 टैक्स एग्जम्पशन ले रहे हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है अभी। अपना तो 5 लाख से लेके आप 50 लाख तक, 50 करोड़ तक का भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, 3 थिंग्स है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कंप्रेस बायोगैस है हम लोग, और एक इधर प्रोजेक्ट करें हम लोग उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा साइड में, पंजाब में, दैट इज कॉल्ड नॉन टोरिफाइड पैलेट्स, बायोकोल। ये जो थर्मल पावर स्टेशंस में लगता है ना आजकल, तो उसका बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। जो तो पंजाब में निब्बा एरिया, निब्बा आई थिंक पटियाला साइड, तो वहाँ पर भी जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर वो तो प्रोजेक्ट 2-3 करोड़ में लग जाते हैं। उसका भी मैं एनालिसिस बता देता हूँ, हमारा एक केस स्टडी बता देता हूँ मैं। 3 करोड़ के प्रोजेक्ट ने एक बंदे ने प्रोजेक्ट लगवा दिया, उनको 1 एकड़ में प्रोजेक्ट लग गया। 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट था। मशीनरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ था, लैंड कॉस्ट अब 1 करोड़ दिखा दिया। 2.5 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट। देन उन्होंने 3.5 करोड़ का 5 करोड़ तक प्रोजेक्ट एस्केलेट कर दिया था। दैट अमाउंट आल्सो कम टू हिम। 3 करोड़ उनके पास अकाउंट में आ गया, FD कर दिया फिक्स डिपॉजिट में, एंड फिक्स डिपॉजिट का 7.2% से उनका इनकम चालू हो गया। वो कंपनी का इनकम अलग। अच्छा, इस केस में बंदे के पास 900 एकड़ लैंड था, बैंक उसको 1 रुपया का भी लोन नहीं दे रही थी, फाइनेंस 0 था, फिर भी उनको फाइनेंस हमने अरेंज करके दे दिया। फाइनेंस इन द सेंस बैंक डोंट रिक्वायर कैश एक्यूरेंस, वो पहले नोट कर दीजिए। तो मेरा क्या कहना था कि आप कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में, मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, जिसको नींद आ रही है बता दीजिए। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है? चलो और एक मैं संदेश दे, आपको चांस दे देता हूँ। सब जुनून होना चाहिए, जुनून, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एग्री, फुल्ली एग्री। मैं दीज आर द पिलर्स ऑफ बिजनेस, बट मुझे लगता है हाँ, एक और जो मेन नहीं आता है, जो भी धंधा करो, इस धंधा में आपको इरिटेट करने के लिए सारे आते हैं। तो हाँ। वो एक गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है, उसके ऊपर करता है। अच्छा, इसको भी मैं बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से रिलेट कर लेता हूँ। बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करते हैं आप लोग, बहुत सारे करते होंगे। सो मेडिटेशन में शांत दिमाग से सब लोग डिसीजन लेते हैं। बिजनेस में एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है माइंडसेट एंड डिसीजन ऑन टाइम। एक डिसीजन आदमी को एकदम निगेटिव लेकर जाता है, एकदम, या फिर एक डिसीजन आपको एक हायर लेवल पे लेके जाता है। ये याद रखना। बाकी पैसा आता जाता है भाई, आज पैसा है कल नहीं है पैसा।
बराबर, आपकी बात भी बराबर है। जुनून मीन्स इन दैट प्रोसेस आपको हार्ड वर्क करना ही है। ऐसे नहीं कि कोई आप बैठा है किधर बैठे हैं कोई पैसे लाके देके अपना, ऐसा नहीं होता है। अपना वैसा नहीं है। हमारे लिए तो एकदम संघर्ष अपना लाइफ है, बराबर। और एवरीडे संघर्ष है। ऐसे नहीं कि आज पैसे आ गए मैं आराम से हूँ, ऐसा नहीं है। संघर्ष है। संघर्ष इन द सेंस कैपिटल कलेक्शन में है, मैन पावर हैंडलिंग में है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग में है, प्रोडक्ट सेलिंग में है। ये सब संघर्ष की बात है। ये सब प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है। प्रोडक्ट सेलिंग इज वेरी वेरी टफ। मार्केटिंग आप जो बोल रहे थे, कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग का रोल जीरो है। गवर्नमेंट गेल इंडिया लिमिटेड, IOCL, BPCL, HPCL अपने से कंप्रेस बायोगैस प्लांट, कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्ट अपने से 15+15 30 साल के लिए परचेस कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने से। प्रोडक्ट मिस प्लांट फैक्ट्री सेटअप होने के पहले अपना कमर्शियल एग्रीमेंट होता है विद दिस नवरत्न कंपनीज। वो सबसे बढ़िया प्लांट पार्ट है। इसमें अपना प्लस पॉइंट क्या होता है, जब बैंक के पास हम अप्रोच करते हैं ना, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, SC/ST हब या SC/ST अपना, क्योंकि सब लिखा हुआ रहता है अपने MSME सर्टिफिकेट पे। बैंक मैनेजर, हमें जो एक्सपीरियंस है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे क्लाइंट को बहुत सारे, कम से कम नियर अबाउट 30 to 33 नंबर ऑफ क्लाइंट्स दे फेस प्रॉब्लम। ब्रांच मैनेजर बैंक में गए, SBI हो, पंजाब नेशनल हो, कैनरा हो, कोई भी बैंक होने दीजिए, बैंक मैनेजर का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऐसे रहता है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू SC कम्युनिटी, ये लोन रीपे नहीं कर पाएगा। ये 100% ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके लिए हमने क्या किया, हम SC कम्युनिटी हो या कोई कुछ भी हो रहने दीजिए, हम उसका आधार नहीं ले रहे। हमने उनको इतना एक्सप्लेन कर दिया कि सर दिस इज अ पॉलिसी गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, उन्होंने पॉलिसी दिया है, स्कीम है, तो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो लिटरली मुझे एक SBI के जनरल मैनेजर को कन्विंस करने के लिए 34 नंबर्स ऑफ मीटिंग्स करना पड़ा। उनको समझाना पड़ा कि कंप्रेस बायोगैस प्लांट ये नेपियर ग्रास या फिर पराली राइस स्ट्रॉ से बन जाता है, तो दिस इज नॉट सिंपल गोबर गैस। ये समझ जाने के बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया, बैंकिंग पॉलिसीज आ गया। तो कंप्रेस बायोगैस प्लांट के लिए आपकी लिए जगह लगता है साधारण 2 से 3 एकड़ प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर क्रॉप लग जाता है। गैस बनने के बाद गैस गवर्नमेंट अपने से परचेस कर लेती है। दूसरा बाय प्रोडक्ट रहता है अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा मार्केट है। RCF जैसी दूसरी नवरत्न कंपनी है, वो भी परचेस कर लेते। उसमें वो सेलिंग पे अपने ₹1.5 1.5 सब्सिडी देती है एंड वो परचेज भी कर लेते। अगर आपको RCF को नहीं बेचना है तो आई हैव डन रिसर्च, तो उससे बनता है नॉन टोरिफाइड पैलेट। अपने जो नेशनल थर्मल पावर स्टेशन में जो नॉन टोरिफाइड पैलेट्स बोलते हैं ना, बायोकोल, वो बायोकोल इससे बन जाता है। 40 टन बन जाता है। उसका कम से कम 9 रुपीज़ से लेके 11 रुपीज़ तक सेल कॉस्ट है। मेरा सजेशन आप सबसे रहेगा कि आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश ने तो बहुत अच्छी पॉलिसी कर ली है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं। ये ऐसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लगने के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। दे आर गिविंग 1 रुपीज़ के ऊपर 1 एकड़ लैंड ऑन लीज बेसिस पर ईयर। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है सर, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो कहने का मतलब आप बिजनेस करते समय अपना प्रॉब्लम क्या रहता है कि हमें कोई चीज़ें पता ही नहीं रहती है। पता नहीं रहती, इसके लिए हम फेल्योर में चले जाते हैं। समझ में? फेल्योर में चले जाते हैं, पैसे नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, निगेटिव सोच बन जाती है, आसपास पड़ोस वाले बोलते हैं इनको बिजनेस करने नहीं आता। ये थिंग्स हो जाती है बिजनेस में। एक बात नोट कर दीजिए कि आपका बिजनेस जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, कंपनी हो, प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पहले 5 साल में एक बार आपको झटका बैठेगा निगेटिव का, बट वो उस टाइम अगर गिर गए फिर भी संभलने का ऐसा नहीं है कि हो जाता है। एक्चुअली ईच एंड एवरी बिजनेस एक डाइवर्जन लेता है, इट इज कॉल्ड डाइवर्जन रूट। तो उस टाइम अपना माइंड सेट आ जाता है, दैट इट कम्स बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के डटे रहना, हटना नहीं है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। दिस इज द माइंडसेट। माइंडसेट इन द सेंस पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए अपने की, नहीं मुझे करना है भाई, मेरा तन मन लगा है, लाइफ लगी है, तो आप सक्सेस होने का चांस 100% ज़्यादा है सर। ये
मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई इमर्जिंग है, कई एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग को तो पता ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डेली। आप कोई अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट का भी है, आपको मैं डोमेस्टिक मार्केट का अभी मैंने एक 15-20 मिनट पहले एक जिक्र किया था कि आप ट्रेडिंग का भी बिजनेस में अगर करना चाहते हैं कोई, आपको एक रूल बता देता हूँ। 80% लोकल कंटेंट है। मैंने एक इंदौर के हमारे एक अभिषेक शर्मा दोस्त है, सो उनको कनेक्ट कर दिया था। ही इज परचेसिंग शुगर, प्लीज लिसन ना केयरफुली, ही इज परचेसिंग शुगर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सेलिंग टू डी मार्ट इंदौर। तो उसमें उनको नियर अबाउट 50 to 60 lakhs पर मंथ का बिजनेस कर लेते, सिंपल। इसमें उन्होंने क्या किया, मैंने सजेस्ट कर दिया था उनको कि लोकल कंटेंट का उन्होंने एक लेटर हेड पे लोकल कंटेंट का लिखकर डीमार्ट को लिख दे दिया। डीमार्ट इज परचेसिंग फ्रॉम हिम। 15 दिन बाद पेमेंट आ जाता है, कोई ऐसे पेमेंट वगैरह रुकता नहीं है। इनका भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा, दोस्तों ने मिलकर कर लिया था ट्रेडिंग। नाउ दे आर डूइंग नाइस ट्रेडिंग विदाउट एनी रिस्क। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो पहले उसका रिस्क एनालिसिस कर दीजिए कि भाई क्या होगा रिस्क, बराबर। इनकेस पेमेंट नहीं आ गया तो मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है ये। तो मेरा एक कंप्रेस बायोगैस का प्रोजेक्ट है, हम लोग दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कर रहे हैं, तीसरा नॉन टोरिफाइड पैलेट्स का कर रहे हैं, फोर्थ वन मेरा रिसर्च है वेस्ट वाटर टू हाइड्रोजन। उसमें वेस्ट वाटर टू हाइड्रोजन में हम लोग हाइड्रोजन गैस भी बना दिया, हमने सॉलिड हाइड्रोजन भी बना दिया, हमने लिक्विड हाइड्रोजन भी बना दिया मैंने। एंड ये सब यूटिलाइजेशन आने वाले दिनों में है। अच्छा, इसमें अगर किसी को बिजनेस करना है हाइड्रोजन में तो आई विल टेल यू मेरा कंसल्टेंसी वर्क भी है। मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोसेस इंजीनियर है, पाइपिंग इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से पुणे में। तो हम लोग पुणे में बैठ के यूएस के प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यूएस एक्चुअली क्या रहता है कि ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर लोग माइग्रेट होते हैं यूएस से यूके, बट हम लोग वहाँ से बैठकर यूएस के प्रोजेक्ट करते हैं। यूएस के लोग हमारे पास आ जाते हैं फॉर गेटिंग कंसल्टेंसी एक्सपर्टाइज। सो आपको अगर किसी को बिजनेस करना इन हाइड्रोजन, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैक्सिमम बिजनेस ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना से हो रहा है। वहाँ से आप मटेरियल सोर्स करके यहाँ पर इंडिया में अगर सेल करना है तो यू कैन सेल टू एनटीपीसी, IOCL, BPCL, HPCL, GAIL. In case if you are interested, willing to work in that case, हाँ, छोटे छोटे कंपोनेंट आप बेच सकते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े बिजनेस करने हैं। आप एकदम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ही बेचना है, एकदम बड़ा बड़ा कंपनी बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, अपने पास आता भी नहीं है। तो आज हम इकट्ठा होने का पर्पज एक ही है कि जितने इंजीनियर्स है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जितने इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स है, उन सबका एक्सपर्टाइज क्यूमुलेटिव करके जहाँ जहाँ बिजनेस कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ वहाँ हम आपको गाइड कर लेंगे। अर्ली मॉर्निंग सेशन में एक सर ने MSME का कहा था, उसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूँगा। जैसे कोई कंपनी फॉर्म कर लेता है ना, तो उसमें DIPP स्टार्टअप का प्रोविजन तो मैंने बता दिया। उसके साथ आप ये किस लिए जरूरी है कि एक टैक्स एग्जम्पशन भी जरूरी है। दूसरी बात, टेंडरिंग में जब हम लोग जाते हैं ना, MSME, DIPP ये सर्टिफिकेट होने से जितना भी EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं, वो सब अपने लिए, या बैंक गारंटी, वो कम हो जाता है या नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये किसी को पता है, किसी को पता नहीं रहता है। तो ये दो चीजें याद रखिए। कंपनी फॉर्म होने के बाद, एग्जिस्टिंग होने के बाद तो आप टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। अच्छा, इस केस में अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे एक बिजनेस वर्टिकल में ऑयल एंड गैस है, सॉफ्टवेयर है, देन ट्रेडिंग के कुछ चीज़ें हैं। हम लोग कोलैबोरेटिव, मेरे ऑफिस है USA में है, स्कॉटलैंड है, UK है, कुवैत है, मिडल ईस्ट है, यूरोप रीजन में आप जो कंट्री बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हमारा कोलैबोरेटिव है। आपके रीजन में ही मेरे कोलैबोरेटिव कंसल्टेंट हम साथ में काम कर देते हैं। तो अमृतसर में है, लुधियाना है, पटियाला है, फिर अपना जालंधर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, ये दिल्ली आसपास एरिया सभी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर बिजनेस करना है, सिंगल फाइट नहीं करना है, क्यूमुलेटिव फाइट करना है, तब आप, या फिर सेकंड थिंग, किसी न किसी एक्सपर्ट ओपिनियन का मेंटरशिप लेके, गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िए। मैं फैक्ट्री सेटअप करके देता हूँ लोगों को,
तो मेरे साथ लोग इसके लिए जुड़ रहे हैं कि एक तो अब सब उनको पता है, कई लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है कि पैसा है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, मशीनरी इज इम्पोर्टेंट, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका 100% प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, सेलिंग इज इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें आ जाती है। दैट्स वाई दे आर कमिंग विथ अस। सो मैं आई एम डूइंग ट्रेनिंग पार्ट पुणे में 4-5 यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी MIT, DY पाटिल, देन विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ टू गाइड देयर स्टूडेंट्स वेरियस टेक्नोलॉजी में। तो आपको जिस जिस टेक्नोलॉजी में या बिजनेस करना है पहले उसमें ये कर लीजिए कि मुझे ये सेक्टर में बिजनेस करना है, वो माइंड सेट बना दीजिए। आइडिया को अपने माइंड में मत रखिए। ऐसे कितने लोग हैं कि सिर्फ आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ 2-3 साल से, ऐसे कितने लोग हैं बता सकते हैं? या फिर किसी का आइडिया बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगा। बोलिए साहब, नींद चली जाएगी एटलीस्ट बात करने से। बोलिए। नहीं, कौन सी आइडिया मैं बता दो, मैं बता देता हूँ उसमें क्या हो रहा है। थोड़ा जोर से। अच्छा, आपका बारे में बता दो। अभी बिजनेस लोग कैसे करें? गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बड़े लोगों का चलता है, बिजनेस सेट बिजनेस है। हाँ, गोल्ड का पाउडर लेके आते हैं लोग, उसका ऑर्नामेंट्स बना के बेच रहे हैं लोग। आपको पता है? नहीं पता है। हाँ, सेकंड थिंग, ये तो मैंने व्हाइट का बता दिया, ब्लैक के तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट क्या ऑन कैश पे बहुत सारे बिल्डिंग ट्रेडिंग करते हैं लोग गोल्ड का, ये ब्लैक में होगा। बट आपको अगर गोल्ड का ही बिजनेस करना है ना, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी है नाइजीरिया, केन्या, बेनिन, घाना कंट्री में गोल्ड के माइंस है वहाँ पर। तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, बड़ी कंपनीज, उससे आप थोड़ा सा गोल्ड लेके आप इधर सेल कर सकते हैं। उसमें अपना बचत बहुत होता है, 30 to 40% ROI रहता है। सेकंड कैंडिडेट किसका, अगर कोई आइडिया हो तो मैं उसका बिजनेस बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। गोल्ड एक्सप्लोरेशन इंडिया में नहीं होगा सर, उधर ही है ज़्यादातर। किसी का आइडिया हो तो मैं बता दो, मैं आपको बिजनेस बता देता हूँ कि आपका एरिया बता दीजिए सर, कौन सा है? हरिद्वार में आप दिल्ली द्वारका नॉन टोरिफाइड पैलेट लगा दीजिए। NTPC को सप्लाई करना बहुत बढ़िया है साहब, बहुत डिमांड है उसमें, नॉन टोरिफाइड पैलेट्स बायोकोल। आप फ्रूट सप्लाई, हाँ फ्रूट सप्लाई सर, फ्रूट प्रोसेसिंग में महाराष्ट्र में बहुत लोग वेरियस फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आए? ड्राई फ्रूट करके, से एग्जांपल मनुका, ग्रेप्स टू मनुका रहता है, स्ट्रॉबेरी उसका रहता है, या फिर बनाना जो रहता है ना अपना, बनाना का, ड्राई बनाना का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जलगांव साइड में। ड्राई बनाना का प्रोटीन पाउडर बन जाता है, तो उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है। दिस इज इनोवेटिव। ओनियन का पाउडर बन जाता है। लहसुन हम खाते हैं ना, उसका पाउडर बनता है। जिंजर आपके यहाँ पर अवेलेबल है, जिंजर का लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट्स है। अभी गडकरी साहब को मैंने ग्राफीन टेक्नोलॉजी का 2 दिन पहले बात किया, सो ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ग्राफीन बेस्ड रोड्स आ जाएंगे अभी, एंड ही इज ऑल्सो क्वाइट अवेयर कि जो नेपियर ग्रास हम कल्टिवेट कर रहे हैं उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो लास्ट 2 दिन पहले इतना हो गया कि सर बोले आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, हम आपको मिलने आ जाते हैं टू डू दिस बिजनेस। एक्सपर्टाइज इज इम्पोर्टेंट, इसमें आपका बाकी चीज़ें बाद में आ जाती है, एक्सपर्टाइज इम्पोर्टेंट रहता है, स्केलिंग इम्पोर्टेंट रहती है। तो जिसको मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर इनकेस आपको CBG प्रोजेक्ट करना है, आप एक आदमी या फिर 5-6 लोग ग्रुप इकट्ठा आके आप बिजनेस कर सकते हैं। CBG इज वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड गवर्नमेंट सपोर्टेड बिजनेस है, फेल होने का चांस नहीं है इसमें। CBG प्रोजेक्ट में, CBG मीन्स कंप्रेस बायोगैस, CNG गैस। या फिर आपको अगर दूसरे भी प्रोजेक्ट करने हैं, समझो उत्तर प्रदेश पंजाब साइड में शुगर का है, हमने एक शुगर का फैक्ट्री मीन्स जागरी गोल्डन क्यूब्स का एक प्रोजेक्ट करके लगा दिया था वहाँ पर 3 करोड़ का। सो उसमें भी प्रॉफिट है। 40% प्रॉफिट वाले बिजनेस ऑलवेज कर लीजिए, मेरा सजेशन यही है। बाकी 20% 10% में कुछ नहीं, सब टैक्स में ही चला जाता है। दोज पर्सन्स हु आर डूइंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना है किसी के भी साथ आउट ऑफ इंडिया,
तो पहले 100% पेमेंट पे काम कर दीजिए। एलसी वगैरह में फेल हो गए तो सब रिवर्स हो जाता है। अभी मैं हमारे एक फ्रेंड को बता रहा था कि आप 100% पेमेंट में कर दीजिए। आपका अगर ट्रेडिंग में, मेरे ऑफिसेस यूएस है, स्कॉटलैंड है, यूके है, यूरोप रीजन है, कुवैत, स्पेसिफिकली कुवैत, कुछ अगर बिजनेस करना है आपको, आपका कंपनी प्रोफाइल बता दीजिए, मैं मेरे कोलैबोरेटिव पार्टनर से डिस्कस कर लेता हूँ, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो वी कैन एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट। बोलिए सर, बोलिए, इंटरेक्टिव सेशन है, ऐसा नहीं कि मैं आपको। हाँ प्लीज। हाँ, साउथ अफ्रीका के लिए क्या अपॉर्चुनिटी? यस, साउथ अफ्रीका में, हाँ देखो, साउथ अफ्रीका में इंडिया से लंच करते समय मैंने एक 3-4 फ्रेंड साथ में बात कर रहे थे। मेरे कलीग है मिस्टर जतिन शाह नाम से है, अभी वो कनाडा शिफ्ट हो गए, पुणे में थे। सो ही इज सेलिंग भेलपुरी में का जो भेल रहता है ना, वो व्हाइट चुरमुरा, आप इधर क्या बोलते हैं उसको, मुरमुरे सेलिंग करके 900 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया बंदे ने, अपने को पता ही नहीं। वो सिर्फ यहाँ से क्या करते थे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, इस रीजन से मुरमुरे लेके जाते थे शारजा फ्री जोन में, वहाँ से वो लेकर जाते थे घाना, बेनिन कंट्री में, घाना एंड बेनिन में गोडाउन था। 900 करोड़ का बिजनेस करने वाले बंदे के पास एम्प्लॉय कितने हो गए, कोई भी केस करके मुझे बता दीजिए हाथ ऊपर करके। द पर्सन हु इज डूइंग 900 करोड़ बिजनेस, उसके पास एम्प्लॉय कंपनी में कितने हो गए? चलो और मैं चांस देता हूँ बंदे को, 900 करोड़ ईयरली टर्न हो रहे हैं। अच्छा आप बता दीजिए साहब, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो सिर्फ वो बिजनेस ऑपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन को ना, आई एम टॉकिंग नंबर ऑफ पर्संस। नहीं, ही इज डूइंग ओनली 7 to 8 पर्संस में बिजनेस कर रहे थे 900 करोड़ का। सो कहने का मतलब, हाँ मिल जाती है। ऐसा अगर करके आपने कैलकुलेट किया तो 1 ईयर में आपका 0 कॉस्ट में पैसा हो जाता है। सबसे बढ़िया अभी मैं आपको एग्जिस्टिंग मेरे जो क्लाइंट है उनका एक केस स्टडी बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। केस स्टडी ऐसा है कि उन्होंने 25 ईयर का प्रोजेक्ट लगा दिया, 5 करोड़ एस्केलेटेड प्राइस लगा दिया, 1 करोड़ से खुद का अमाउंट था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो हमने उनको सब डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करके दे दिया। कुछ इन्वेस्टर आ गए, उनके साथ इन्वेस्टर जुड़ गए, उनका फाइनेंस हो गया। बैंक में आपके कैश नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कंपनीज का एफडी भी चलता है, एफडी रिसिप्ट, तो उसके बेसिस पर उनका फाइनेंसिंग हो गया था। एक्स्ट्रा जो 5 शेयर था उन्होंने वाई सर्कुलेट करके ले लिया, एफडी में डाल दिया ओनर ने, सब्सिडी 4 करोड़, 5 और 4 9 करोड़ हो गया। 9 करोड़ का 7% के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट में पैसा रख दिया। बंदे ने मुझे इतना ही कहा कि सर पहले मेरी वाइफ मुझे टिफिन नहीं देती थी खाने के लिए, अभी टिफिन दे रही है, सुकून से नींद आ रही है, एकदम शांत नींद आ रही है। दैट इज द बिजनेस। इसका जेस्टेशन पीरियड कितना है? पार्डन? जेस्टेशन पीरियड कितने, मतलब पहले ईयर से ही प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा? 3 years। 3 years सर, 3 years। बट देखा जाए सब्सिडी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इकट्ठा के 5-10 लोग इकट्ठा के कर सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर साथ में हो तो आप कर सकते हैं। Basically, group formation is the key to the success of it. Exactly, it is the, I tell you, if you are electrical installer, plant to the factor or center, there is a huge potential. I tell you, in this group, if somebody wants to basically get assured return, today, they can get the TDs also, 12% rate of return. We can give that check because the return is nearly 25%. With all inconvenience, you can certainly achieve that kind of a. So, yes, sir. I have already worked basically ROR on that, and the break-even period for even 55 crore project, because 10 ton is costing nearly 55 crores. The cash flow over 3.5 years is nearly 7 crores. And if you look at the cost of the, this, and that's get recovered in some 42-48 months. And after recovery, and the amount profit is nearly 1 lakh, 1 crore
mean after that, every month you are earning 1 crore. If it is a partnership of 10 people, 10 lakh per month, huge amount. After your cost is recovered, means whatever investment is made, it is returned back, and then you earn this much. It's a huge potential. So I request any of you, please put down your number, SMS to my number, and I am really looking forward for the people who can work on this project. We would prefer the people who are having a some land tract of say 5 acre, 10 acre. If people are from that background, because we need the land for that plant, and there is a assured, like if you go and fill up the plant, you get the CNG at 78 rupees. 75, 78 rupees. And you get, because this is a assured, right, the buyback arrangement. There is no project where you have a buyback assurance. If you get a buyback assurance, and after buyback assurance, and you cover this much, all your expenses break even after 4 years, and then this money is all profits. There's a huge potential. So all of you are requested, please show your willingness. And very purpose of holding this kind of a seminar is basically understand each other. We want the capacity, like he has a capacity. We should explore the potential. That potential, we should replicate that model. If he is doing and if he is earning. So, because if somebody is earning, he built the capacity to invest and diversify. And if he has built up that capacity to diversify, to naturally, he can, develop more industries. So we want, Adanis to come from you. So this is very essentially needed, and these kind of forums should keep going on. And we would certainly prefer, and if anybody of you is really having some great idea, we could certainly look forward. Okay, so I thank him, and he has already told, green hydrogen, he is having multiple patents on green hydrogen, so we can explore even that possibilities in which area. Please, question. हाँ बोले ना. हाँ एक मिनट. सर आपने देखा होगा और बड़ा प्रैक्टिकल है कि फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इंडस्ट्री है उसमें हमारे लोगों की संख्या नाम के बराबर है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ. उसी इंडस्ट्री से. हाँ हाँ. तो आई एम आस्किंग यू, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपके कोई सर्कल में या सर्कमस्टेंसेस में या कोई ऐसा कोई है अपने बहुजन समाज में जो नहीं, काम कर रहे हो? मैं उसको आपको थोड़ा अलग वे से आंसर करूँगा. सर, अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो इसमें शॉर्ट फिल्म है. मेरा एक फ्रेंड है, उनका नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं. आप नहीं है, बुद्धिस्ट है, प्योर बुद्धिस्ट है. वो एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम जो बना रहे हैं क्वालिटी. हाँ, OTT में. हाँ, अच्छा. OTT का मैं आपको एक बार 1-2 पर्सन से हमारे चेक कर लेता हूँ मुंबई में. आई विल सजेस्ट यू क्या कर सकते हो OTT इंस्टेड ऑफ OTT, क्या और अल्टरनेटिव है. किसी का क्वेश्चन है, बोले साहब. आपने जो ये बिजनेस बताया, these are more on the side of capital intensive businesses basically. हाँ. As you are aware that most of the means our people are mostly economically backward. अच्छा, हाँ हाँ बोले साहब. Is there any projects or any feasible projects which could be started with low capital intensity? Means low capital. लो कैपिटिव. See, I tell you, Manai has been working on this front for many months. Okay, I will not say that. And we are holding the conversation on, and there are more than 50 opportunities. See, what is happening, the Indian graduates, they have, after not getting the job, they are basically, keeping themselves locked in a room. See, why, after investing 15 lakhs, the parents, when they get back his son, he said, "Beta, job can be lagi." You see, he is suspecting his own son, whereas he is not getting the job because of some other reasons which we all are knowing quite well.
And then he moves out. Society asks him, are you working? When are you getting married? You are already done the graduation. So he is lodging himself in a room and making an excuse that, he is preparing for IAS. So nobody asks that. It's a very fit case. So we are really, worried. ये जो हमारी खड़ी फसल है, ये बर्बाद हो रही है. हम लोग कई बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए. जो शिक्षा है शेयर नहीं कर दूँगा. लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गया है, अगर उसको नौकरी मिल गई, वो फसल खराब हो रही है, वो किसान दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाएगा. And the current scenario, the policies are like that. Education is no more incentive. This is not the surety of job. तो हमें इसके ऊपर में सर हमें जो आपने बोला कि लो इंटेंसिटी जॉब की बात है, वैसे बिजनेस सजेस्ट कर देता हूँ कि हमें कितना पैसा आगे करना है. वी शुड इफ यू लुक फॉरवर्ड, अगर वो बंदा आज 30,000 रुपये भी कमा रहा है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कल अच्छा कमाएगा. अब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. वो 30,000 का मतलब 1,000 रुपये पर डे जेब में ले जाता है. तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका टर्न अराउंड फास्ट है. 3 दिन में, 4 दिन में. आपने देखा होगा MBA चाय वाली, BTech चाय वाला, everything coming from Gujarat. No, this is how पानी पूरी वाला. This fast food and fast moving product like sabji vendor, yeah, selling the with masala. This can earn them nearly more than 1,000 rupees. हमारे कैलाश जी हैं यहाँ पर. If he is doing a fabrication, daily earning would be 2,000 to 3,000 rupees per day, and he is paying to the labor nearly 1/3 or 50%. So it is giving a huge turnover. So fabrication, warehousing, sabji vending, pani puri, or the product which are sold in house. And I tell you, if a graduate engineer goes in a society of 1,000 people, and if he goes, sir, I am a graduate, BTech in this, and I am basically working for earning my living. People would certainly buy, turmeric, they will buy dhania, they will buy, and the product is already displayed there. There is a margin of nearly 40%. We have our guy, one of the investors. He had similar, he entered into that business. But what did he say? What did he do? He did a mistake. He hired him, not as a commission based. So this guy cannot sell even a single package. So this kind of a business is possible. So what we are looking for, low investment, high turnaround. Means even if you are earning, say 5% in that, and if you are able to rotate in a year 30 times, so your earning is 150%. Put it in the bank, 3.5%, 4%, and taxable. So if you are really investing on such a person which you are really hitting, it's a nice that you have raised the question. See, my slide is basically highlighting on all those points. Other slide and this side slide is showing which are the zero investment opportunities. YouTuber, all ICT platforms are really zero investment and high fetching. So we need to educate our new children for going for such opportunities and come out from that aura. No, he is a graduate, so he will be an officer. So that if he comes out of that, then immediately I will do sky is no limit. And all people like what he said, no, Murmure. Like Yes. 900 crore profit. So such opportunities are really, available, and one has to work.
I can run. जैसे मल्टीपल जॉब्स है और मल्टीपल काम आपको कुछ कॉर्पोरेट करना है मतलब कलेक्टिव बेसिस पे करना है। मेरा सजेशन इस केस में ऐसा रहेगा, इन केस इफ यू हैव स्पेसिफिक आइडिया स्पेसिफिक बिजनेस करने का कोई आपका जज्बा लगा तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल सजेस्ट टू यू गाइड। हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714